वी आर रेडी। ठीक है, तो हम किस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं यहाँ पे, हम किस चीज़ की रेडी हो चुके हैं। तो कुछ लोगों ने शायद गेस कर लिया होगा। तो अगर तुम्हें याद हो, थोड़े लेक्चर्स पहले हमने किया था, कुछ दो प्रॉब्लम्स पढ़ी थी हम लोगों ने। राइट, हम लोगों ने कुछ दो प्रॉब्लम्स करी थी और उनका नाम था द एरिया प्रॉब्लम एंड द टेंजेंट प्रॉब्लम। राइट, और मैंने बोला था कि उनको पढ़ने के लिए हमें आना चाहिए कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। ठीक है, और लिमिट्स पे तो हमने अच्छे से कंसेप्चुअल लेवल पे बहुत अच्छे से पीएचडी कर ली है कंसेप्चुअल लेवल पे। राइट, और फिर उसी से लिमिट से ही निकला हुआ एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसका नाम था कंटिन्यूटी। तो खैर मतलब मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो कंटिन्यूटी खैर लिमिट्स का एक छोटा सा पार्ट है। मेजर तौर पे तो लिमिट्स था जो था। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा कंसेप्ट था लिमिट्स का, उससे हम लोग दो प्रॉब्लम्स करने वाले थे। पहली प्रॉब्लम थी एरिया प्रॉब्लम, और एरिया प्रॉब्लम क्या थी कि लेट्स से ये कोई भी कर्व हुआ। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। एक मिनट, ये शायद क्लोज नहीं बनेगा, चलो कोशिश कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से इस वाइट कलर का कितना, ये एरिया कितना हो गया, ये वाइट कलर का ये जो मैंने अभी डाला है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम थी। राइट, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था एरिया प्रॉब्लम, कि कोई भी कैसी भी चीज़ का एरिया कैसे निकाला जाता है, किसी भी क्लोज फिगर का। एंड दूसरी थी हमारी टेंजेंट प्रॉब्लम। ठीक है, वो क्या थी, वो तुम ऐसे मान सकते हो कि वो कुछ मतलब छोटे में बोला जाए तो अगर तुम्हें कोई भी कर्व दे दिया लेट से ऐसे, और मैंने बोल दिया चलो इस पे कोई पॉइंट है पी। ठीक है, और इस पे तुम्हें टेंजेंट बनाना है, तो मैंने पहले ही सिखा दिया कि टेंजेंट बनाते कैसे हैं भाई। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो क्यू, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लो क्यू, ये ले लो क्यू वन, ये ले लो क्यू टू, और इसको इसके पास टेंड कराते कराते यहाँ ले आओ, और फिर सिमिलरली इसको भी ऐसे टेंड कराते कराते यहाँ ले आओ, तो ये ऐसे बन जाएगा और ये आपका ऐसे बन जाएगा। चलो ये तो मैंने चलो मैंने ये थोड़ा ऐसे ही बना दिया, मतलब ओवरऑल ये आपका ऐसे करके टेंजेंट बनेगा। ये तुम्हारा ऐसे करके जो है टेंजेंट बनेगा, एक आएगा पी टी वन और ये जाएगा पी टी टू, तो ये ओवरऑल जो है टी टू पी टी वन, ये पूरा आपका एक टेंजेंट बन गया पॉइंट पी पर इस कर्व पर। तो ये तो हमने कंसेप्चुअल लेवल पे खेला है देखा जाए तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करें, कैसे हम मतलब टेंजेंट्स की पूरी दुनिया के साथ खेल सकते हैं। क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसा क्या महान है इसके अंदर, ये जो टेंजेंट जो ये चीज़ है कि मैं किसी भी कर्व के ऊपर एक टेंजेंट बना पा रहा हूँ, इसका क्या सेंस बनता है। खासकर एरिया, जैसे एरिया हो गया, तो मैं भी अभी इसका भी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि बस वो मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालता था, स्क्वायर का एरिया निकालता था, उससे काम बन गया, पर इनका सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है। मतलब थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा जो आज फ़ोन चल रहा है, जो तुम्हारा रॉकेट है जो आज हवा में जा रहा है, ठीक है, मतलब बता नहीं सकता उस लेवल का सिग्निफिकेंस है। अगर किसी ने शायद, अगर तुमने फिजिक्स पढ़ रखी है, तो जो तुम अभी फिजिक्स पढ़ भी रहे होगे, उसके अंदर हम एक मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स में जो सबसे प्रैक्टिकल जो इंजीनियरिंग में काम में आने वाला है, जो एक्चुअल इंपॉर्टेंस है, वो आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, रोटेशनल मोशन, बेसिकली आरबीडी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। उसको खोल के देखो जाके, इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को उसमें सिर्फ क्या लगता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, तो कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा ना इस चीज़ का, क्योंकि हम एरिया प्रॉब्लम से बहुत जल्द कूद जाएंगे वॉल्यूम प्रॉब्लम पे, कि कैसे हम वॉल्यूम तक निकाल सकते हैं, बेसिकली हम कैसे सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। समथिंग लाइक दिस, अगर मैं तुम्हें ये कुछ इस टाइप का कुछ खतरनाक सा कर्व बना के दे दूँ, ठीक है, जैसे सिमेट्रिकल बनाते हैं और ऐसे करके। ठीक है, अब ये जो कर्व टाइप का बना है, मतलब ये एक तरीके से 3D ऑब्जेक्ट बना है, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये एक यहाँ पर 3D बॉल टाइप की चीज़ है ये। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, अलग अलग टाइप की चीज़ें बन सकती हैं कैलकुलस के थ्रू। ठीक है, वो तो बस आने की देर है, और हम आने का इंतजार नहीं करेंगे कि किसी पेपर में आए तब हम करेंगे, हम तो कर डालेंगे खत्म बात। तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, पूरा का पूरा जो फिजिक्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, उसमें ये भी लगेगा और ये भी लगेगा, पर कोई सोच सकता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, एरिया प्रॉब्लम और टेंजेंट प्रॉब्लम से। ठीक है, तो एरिया प्रॉब्लम और टेंजेंट प्रॉब्लम तो बस शुरुआत है, एरिया प्रॉब्लम और टेंजेंट प्रॉब्लम तो बस शुरुआत है। इसके बाद होना क्या है वो मैं तुम्हें आप बताता हूँ। ठीक है, कि इसके बाद एक्चुअली में हम कर क्या रहे होंगे। तो अभी हमने जो किया है वो हमने क्या करा है, हमने जो कैलकुलस थी, जो कैलकुलस है हमारी, ठीक है, उसकी जो बेसिक लैंग्वेज है, जो बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है, वो क्या थी, वो आके आ गई लिमिट्स के फॉर्मेट में, हमने उसको लिखा गया है उस लैंग्वेज को। ठीक है, तो वो लिमिट्स हम लोगों ने अच्छे से मास्टर कर लिया है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम अपनी दो प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो क्या है, टेंजेंट प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम होगी हमारी एरिया प्रॉब्लम। तो टेंजेंट प्रॉब्लम के अंदर हम लोग एक्चुअली में करने क्या वाले हैं, है ना, टेंजेंट प्रॉब्लम के अंदर हम लोग करेंगे क्या, तो वो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ कि ये हम करेंगे टेंजेंट प्रॉब्लम के अंदर। ओके, तो जो टेंजेंट प्रॉब्लम है ना, वो एक्चुअल में अगर तुम कोई भी कैलकुलस की बुक खोलते हो तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस अगर तुम देखोगे, मतलब ऐसे मान सकते हो कि डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर वैसे तो इसी में ही कई लोग फंक्शंस पढ़ा देते हैं, इसी में कई लोग लिमिट्स भी पढ़ा देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ।
मतलब पढ़ाया ही जाता है। पर मोटे मोटे तौर पर अगर तुम देखते हो तो डिफरेंशियल कैलकुलस की सही रूप से शुरुआत जो है वो यहाँ से शुरू होती है, टेंजेंट प्रॉब्लम से। उससे पहले का जो है वो तो प्री रिक्वेसाइट्स है। मतलब अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैलकुलस का जो फंडामेंटल थॉट है उस पर हम अभी तक नहीं आए हैं। फंडामेंटल थॉट पर तो हम लोगों ने कर लिया, फंडामेंटल थॉट तो हमारा लिमिट हो गया। मतलब अब सिर्फ फंडामेंटल थॉट ही थोड़ा पढ़ते रहोगे पूरे टाइम, जिसके लिए कैलकुलस बनी है। अब वो चीज़ आने वाली है, अब वो मेन चीज़ आने वाली है जिसके चक्कर में कैलकुलस मतलब कहते हैं ना वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, मतलब आपका टेंजेंट प्रॉब्लम और एरिया प्रॉब्लम, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो जो टेंजेंट प्रॉब्लम थी उसको मैथमेटिशियंस ने बोला डिफरेंशियल कैलकुलस, और जो हमारा एरिया प्रॉब्लम है, जो हमारा एरिया प्रॉब्लम है, बल्कि मैं इसको बाद में लिखूंगा, उसको लोगों ने बोला था इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, उसमें उसको खैर हम बाद में लिस्ट डाउन कर देंगे। अब पहले ये देखते हैं कि टेंजेंट प्रॉब्लम के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में टेंजेंट मैथमेटिकली होता ही क्या है। मैथमेटिकली हम ये देखेंगे कि टेंजेंट को हम डिफाइन कैसे करने वाले हैं, और उसके बेसिस पे हमें कंसेप्ट निकालेंगे, कंप्लीटली इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, जिसका नाम होगा डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ठीक है, और वहाँ से कंसेप्ट आएगा डेरिवेटिव्स का। तो ये आपका वो होने वाला है कैसे हम लोग मैथमेटिकली टेंजेंट प्रॉब्लम को डील करने वाले हैं। ये हम करेंगे बिल्कुल इस वीडियो के तुरंत बाद जो लेक्चर होगा उसमें यही होने वाला है कि मैथमेटिकली हम टेंजेंट प्रॉब्लम को कैसे सही से एकदम सिस्टमैटिकली डिफाइन कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। हम लोग अब ये जो डेरिवेटिव हमने सीखा है इसी को अब हम लोग अप्लाई करना शुरू करेंगे। पहले हम अप्लाई करने से पहले डेरिवेटिव्स का एक शॉर्टकट सॉर्ट ऑफ देखेंगे जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा, जिसका नाम होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्चुअल में चलो ये वहीं पे डिस्कवर करेंगे कि ये डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, एंड इनफैक्ट एक और शब्द होता है जिसका नाम होता है डेरिवेबिलिटी। ठीक है, तो ये चारों जो शब्द हैं, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी लिखा हुआ आ रहा होगा, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स, डेरिवेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं काफ़ी लोगों को। तो ये चारों उसी टाइम पे देख लेंगे इन दोनों वीडियोस के अंदर। ठीक है, अब तीसरा क्या आएगा, अब तुमने टेंजेंट प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर लिया है मैथमेटिकली, तुम्हें एक अच्छा सा एक वो मिलेगा हाथ में, तुम्हारे हाथ में एक वो मिलेगा तुम्हें, एक लिमिट टाइप की मिलेगी जो कि तुम्हें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे। सबसे पहला होगा कि हम ये सोचेंगे कि हम इसको रेट की तरह सोच सकते हैं। रेट समझते हो, तुम्हारा जो जिसका सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट है दैट इज काइनेमैटिक्स, यानी कि मोशन। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ मूव कर रही है उसमें क्या होता है, स्पीड होती है ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद क्या आएगा, फोर्स बन जाएगा, है ना, चलता रहता है इस टाइप की चीज़ें। उसका जो सबसे फंडामेंटल थॉट है वो एक्चुअली में रेट ही तो है, कि कैसे हमारी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, है ना, चेंज ऑफ पोजीशन पर यूनिट टाइम। तो रेट आ जाता है इसके अंदर, और इससे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में बनती है। ठीक है, कि किसी चीज़ का रेट एक्चुअल में है ही क्या। हाँ, ठीक है, डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में डेरिवेटिव जो है वो एक्चुअल में एक रेट है, कैसे है, क्या है, उसकी पूरी फील बेसिकली अब ये रियल लाइफ हमारी शुरू हो जाएगी यहाँ से। फिर फोर्थ टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट प्रॉब्लम के अंदर ही चल रहा है ये सब। ठीक है, हम पढ़ेंगे एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन ये वन ऑफ द मोस्ट, आप अगर देखोगे तो जो तुम्हारी शायद बचपन की वो होगी कि जैसे मैंने तुमसे बोल दिया स्क्वायर रूट के अंदर 7.2। ठीक है, इसको हम जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब वहीं पे देख लेंगे चलो, वैसे तो मैं, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा, स्पॉइलर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ से एक्चुअल में ना, अगर तुम बुक्स खोलते हो तो जो पढ़ते हैं ना AOD, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो चैप्टर पढ़ाया जाता है, हम तो अलग स्टाइल से पढ़ रहे हैं, पर जो पढ़ाया जाता है उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमने जो पूरा टेंजेंट प्रॉब्लम पढ़ी उसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो तो ये हो गया, वो पहली 2 वीडियोज़ में आ जाएगा जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे टेंजेंट प्रॉब्लम की। ठीक है, उसके बाद 3, 4, 5 में क्या होगा, मतलब ये आपके इसके एप्लीकेशंस यहाँ पे शुरू हो गए हैं। ठीक है, अच्छा सिक्स्थ जो इसका होगा, मतलब मैं यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो नहीं करने वाला हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले से, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमा मिनिमा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कैसे हम, जैसे ये कोई फंक्शन है इस टाइप से कुछ बन रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये मेरा एक कर्व टाइप का है, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर है, कहीं यहाँ पर कहीं पे इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अब लग रहा होगा फिर से ये तो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, पर ये रियल लाइफ में ऐसी बेहतरीन तरीके से अप्लाई हो जाता है कि जब क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि भैया अरे अरे भाई ये कैसे हो गया। ठीक है, तो मज़ा आएगा, देखेंगे। मैक्सिमम मिनिमम हो गया, फिर क्या है, फिर आपके पास और भी चीज़ें हैं इसमें, मतलब मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो मेरे को कभी इसकी स्पेलिंग अभी तक सही से ढंग से याद नहीं हुई है। मैं हमेशा मोनोटोनिसिटी करता रहता हूँ। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है, वो सब चीज़ें वहीं देखेंगे बहुत डीप में जाकर के। अभी तो बस मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। अच्छा, एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने लिखा है, लिखा अभी तक, अच्छा नहीं लिखा है, MVTs। ठीक है, MVTs यानी कि चलो ये भी सस्पेंस में रहने देते हैं, मतलब ये तुम ऐसे मान सकते हो ये मैं सारे के सारे वो लिख रहा हूँ तुम्हारे, कि ये सारे एप्लीकेशंस हैं डेरिवेटिव्स के।
ठीक है। और भी कुछ मिसलेनियस हैं, मैं यहाँ सारे लिस्ट डाउन नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप आते जाएंगे तो आते जाएंगे मिसलेनियस, ठीक है, मतलब और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। ओके, तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। तो ये है तुम्हारी इतनी बड़ी टेंजेंट प्रॉब्लम। तो अभी जो आने वाली वीडियोज़ है वो सब इसी पे होने वाली है, टेंजेंट प्रॉब्लम बस उसी के ऊपर होंगी। फिर जब ये सब खत्म हो जाएगा, तब आपका नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा जिसका नाम होगा एरिया प्रॉब्लम, ठीक है, जिसका नाम होगा क्या, उसका नाम होगा एरिया प्रॉब्लम, ठीक है। और उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम उसी में ही देखेंगे, ठीक है, मैं अभी यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो या फिर मैं उससे पहले वीडियो बना के बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ें सस्पेंस में रहने देते मज़ा आएगा, है ना, ऐसे थोड़ा सब बता दिया जाएगा कोई ठीक है। तो बढ़िया, टेंजेंट प्रॉब्लम पहले हम कवर करते हैं, कंप्लीटली अच्छे से डिस्कवर करेंगे। उसके बाद फिर एरिया प्रॉब्लम को अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे, फिर उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। जो एरिया प्रॉब्लम के अंदर जो हम कंसेप्ट बनाने वाले हैं उसके बेसिस पे हम फिर सारा का सारा इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। एक हिंट दे देता हूँ, एरिया प्रॉब्लम जो है वो कुछ नहीं, वो सिंपल आपका इंटीग्रल्स, ठीक है, इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन जो पढ़ाया जाता है वो है इसकी मैथमेटिक्स। और जो इसका एप्लीकेशन है वो मोटे मोटे तौर पर है एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, और मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ाता हूँ इसके अंदर, वॉल्यूम की वॉल्यूम पे कैसे खेला जाता है, क्योंकि कुछ पेपर्स के अंदर ये आ चुका है, मुझे लगता है जेई एडवांस भी किसी ना किसी दिन पूछ ही लेगा ये, ठीक है। तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर एक हिंट दूँ इसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग कब है ये, तो मैं ऐसे मान लो, चलो मैं ऐसे लेता हूँ, वाई इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ सबको आता है, ये ग्राफ होता है इसका, राइट, ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। लेट अस से कि मैं इसमें ये बोलता हूँ कि एक्स जो है वो आपका ऑब्वियसली जीरो से तो बड़ा ही होगा, और आपका ये दो से छोटा है, ठीक है, दो से छोटा है। तो यहाँ पे एरो ना बना करके बस मैं इतना सा ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहीं पे क्लोज कर दिया मैंने, ये यहाँ पर ये दो है। अब मैं बोल रहा हूँ इस ग्राफ को एक्स एक्सिस के अराउंड घुमा दे इसको, रोटेट मार दे इसको यार, समझ रहा है, रोटेट मार दे, घुमा दे इसको पकड़ के। तो जब ये गोल गोल घूमेगा तो तुम्हें नहीं लगता ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, ये एक्चुअल में पूरा का पूरा एक तरीके से कप टाइप का बन जाएगा यहाँ पर, एक पूरा यहाँ पर कप टाइप का बन जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अराउंड गोल गोल यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है। तो और अच्छी फोटोज देखेंगे वैसे तो पूछे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अब तुम्हें कर्व पता है कि वाई कोस रूट एक्स जो है ये मेरा कर्व है, तो ये जो शेप बनी है, ये जो कप जैसी चीज़ बनी है, इसके अंदर कितना पानी भर दूंगा मैं इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, इसकी वॉल्यूम क्या होगी। ये है भाई साहब भयंगम रूप से ये उसका एप्लीकेशन है इंटीग्रल्स का, इस लेवल की चीज़ है। और ये तो बहुत सिंपल है, वाई कोस रूट एक्स, तुम तो किस लेवल पे खेल सकते हो भाई, हम कुछ इस टाइप का ग्राफ बना देंगे, चलो ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसका 3D एनालॉग क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, अरे सही से नहीं बना, ये आपका कुछ इस तरीके से नहीं बना ढंग से, चलो जो भी है मैं अब तो बना के रहूँगा ऐसी गंदे ऐसी इसकी, चलो बन गया है। तो ये इसका इस टाइप से कब बनेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, मैं वाई एक्सिस के अराउंड ले सकता हूँ, चलो मैंने ऐसे ले लिया, तो ये गोल पूरा इस टाइप से कब बन सकता है खड़ा हुआ, ठीक है। और इसे कप ही क्यों ले रहे हैं, हम कुछ और भी ले सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है, हम कुछ इस टाइप से ले सकते हैं, चलो ये ले लिया हमने, ठीक है, कोई 3D शेप टाइप की ले ली हमने ऐसे करके, ठीक है। मतलब कुछ भी करेंगे, कुछ भी, किसी भी चीज़ की वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का एरिया कैसे करना है, मतलब वो बचपन की फैंटेसी की यार, किसी भी चीज़ का एरिया कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अगर हमें कर्व के बारे में दे रखा हो तो, ठीक है। तो वही देखेंगे, टेंजेंट प्रॉब्लम एंड एरिया प्रॉब्लम। तो सबसे पहले स्टार्ट होने वाला है टेंजेंट प्रॉब्लम, और फिर आएगा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया प्रॉब्लम, ठीक है। तो दोनों देखेंगे एक साथ, मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं अगले वाले में, उसमें हम ये कर रहे होंगे, ठीक है।